जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग ऐसे प्रसंग की ओर चलेंगे जो जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीवन हम जिए कैसे, जीवन में हम सुखी कैसे रहें। क्या आज की स्थिति को हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मन बुद्धि चित्त भी अच्छा नहीं है हमारा, क्योंकि नाना प्रकार के रोग हमें सता रहे हैं। आर्थिक परेशानियां बहुत हैं, शारीरिक परेशानी, मानसिक भी परेशानी। तो हम सुखी तो है ही नहीं, पर सुखी होंगे कैसे, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, सुख के जो केंद्र हैं, जो मनीषी लोगों ने हमें बताए हैं, शास्त्रों ने, पुराणों ने बताए हैं, समाज ने बताए हैं, हमारे माता पिता आदि ने बताए हैं। जैसे साधारण बात से भी हम लोग चलते हैं, साधारण जब क्रियाएं चलती हैं, साधारण चर्चा चलती हैं, तो उनमें भी हम लोगों को बता दिया जाता है कि पहला सुख तो निरोगी काया है। तुम्हारा पहला सुख क्या है कि निरोगी काया हो, अच्छी काया हो, सुंदर काया हो। जब काया बढ़िया होगी, अर्थात शरीर में कोई रोग ना होगा, तो मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न रहेगा तो जो भी काम तुम करना चाहते हो उसमें भी तुम्हारा मन लगेगा, उसमें भी रुचि होगी। जब स्वास्थ्य बढ़िया है तो आलस्य भी ना होगा, आपके रोग दूर हो जाते हैं, तो आप लोग हमेशा हर प्रकार से सुंदर हो जाएंगे, शरीर भी सुंदर होगा। गोरा और काला नहीं होता है शरीर, शरीर की तो खून की है, खून की अच्छा स्वस्थ खून है, तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया है, तो तुम कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की शकल सूरत क्यों नहीं, फिर भी आप लोग सुंदर रखोगे। जैसे गांव की भाषा में कह देते हैं कि आएगी जवानी और सुधरेगी कानी। जो काना भी है वो भी सुंदर लगता है, कब, जब जवानी होती है। तो जवानी का मेरा भाव यही है कि आप स्वस्थ रहें। तो पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। ये सुख के केंद्र हैं। तो पहला सुख, सुख मिल जाएगा, अर्थात आप लोग यदि स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, बढ़िया हैं, तो काम में मन लगेगा, काम सीख जाओगे, काम पकड़ लोगे, काम करोगे। जैसे भी है, आप निठल्ले नहीं रहोगे और बेरोजगार होंगे भी नहीं आप लोग। तो जब काम करेंगे तो घर में माया भी आएगी, धन भी होगा, अर्थात पैसा भी तुम्हारे पास होगा, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। यही केंद्र है। परंतु ये मिलेंगे कैसे, आपको तक पहुंचेंगे कैसे, या आपको प्राप्त कैसे होंगे, इसी पर थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं। देखो, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के लिए दो चीज है। हमेशा एक चीज को तो हमेशा धारण कर लीजिए कि त्रिगुणमयी माया में तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं, और दो अवस्थाएं ऐसी हैं जो तुम्हारे अधीन है। तीसरा तुम्हारे तब अधीन होता है जब इन दो को छोड़ देते हो। कौन कौन सी हैं? लौकिक और पारलौकिक, अर्थात देवताओं के द्वारा। अच्छा, लौकिक और पारलौकिक अवस्था को भी त्यागने के बाद फिर ब्रह्ममय अवस्था प्रारंभ होती है, अर्थात मोक्ष वाली अवस्था प्रारंभ होती है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन को तोड़ती है। तो जन्म और मृत्यु के बंधन की तो अभी हम चर्चा कर ही नहीं रहे। हमें मोक्ष की चर्चा अर्थात मुक्ति की चर्चा नहीं करनी है। हमें चर्चा करनी है कि हम आज जो वर्तमान में हैं, हम जिए कैसे, हम कैसे हम अच्छे रहें। शरीर मिला है, शरीर हमारा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और जब शरीर अच्छा होगा तो फिर हम लोग संसार में जीने के लिए हमें अर्थ चाहिएगा। तो अर्थ के लिए जब शरीर बढ़िया है तो हम काम कर लेंगे, कोई ना कोई जो भी काम करते हैं वो काम हमारा हो जाएगा, और काम होता है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। यही बात है केवल। तो लौकिक पारलौकिक दोनों क्रियाओं के बगैर आप लोग नहीं चल सकते। आप बढ़िया भोजन करते हो, बढ़िया औषधि लेते हो, बढ़िया व्यवस्था करते हो, है? परंतु आप लोग औषधि तो पैसे से खरीद लाए, परंतु आपने पारलौकिक का सहारा नहीं लिया, अर्थात देवताओं का सहारा नहीं लिया है। औषधियों का भी, स्वास्थ्य का भी देवता है। भगवान ने एक व्यवस्था की है कि लौकिक अवस्था में भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई नियुक्त किया हुआ है, कोई ना कोई ऊपर तुम्हारे है जो तुम्हारा काम संभालता है। जैसे वायु देवता है, जो वायु की व्यवस्था करते हैं, सब जगह वायु को पहुंचाते हैं, हर प्राणी तक, चाहे वो बिल में बैठा है, जहां भी है, जैसी भी अवस्था है, उससे जब चाहिए उसे ऑक्सीजन दे देते हैं। जल देवता वरुण देवता है, अर्थात वो जल के देवता है। अग्नि के अनल देवता है। अग्नि देवता को भी आप लोग, बगैर अग्नि के जबकि काम नहीं चलता, बगैर वायु के काम नहीं चल रहा है, बगैर हवा के काम नहीं चल रहा है, कभी भी नहीं चल रहा है।
ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य के भी देवता हैं, जिनका नाम धन्वंतरी महाराज है, और ये भगवान नारायण के ही अवतार है। चतुर्भुजी रूप है इनका, दो ही भुजा नहीं, चतुर्भुजी रूप भी है। हाथ में अमृत का कलश है। इस समुद्र मंथन के समय में प्राकट हुआ इनका, और औषधियों के देवता ये नियुक्त किए गए। समस्त अमृत इनके हाथ में है कि आप लोग यह धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए नमन करते हैं, उनकी गौणिकता को तुम धारण करते हो, तो आपको कोई असाध्य रोग भी होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। थोड़ी औषधि से तुम लाभ वाले हो जाओगे, लाभान्वित हो जाओगे। बस यही बातें हैं कि हम लोग उन देवताओं को भूल जाते हैं, पारलौकिक अवस्था को हम भूल जाते हैं, हमारा अधूरापन रहता है। इसलिए आप लोगों को केवल मैं यही बताने का प्रयत्न करता हूँ कि जैसे अर्थ भी चाहिए आपको, तो अर्थ के देवता है कुबेर जी, तो कुबेर जी से प्रार्थना करें। स्वास्थ्य बढ़िया के लिए आप लोग धन्वंतरी जी की पूजा करें। अब बात यह है कि स्वास्थ्य हमारा खराब है, हम धन्वंतरी को पूछते नहीं, कि धन्वंतरी जी की पूजा नहीं करते, ना कोई उनसे चर्चा करते हैं, ना उनसे बातें करते हैं, और हम ना जाने कितने देवताओं की आरती कर रहे हैं और कितने देवताओं को मनाने में लग रहे हैं हम लोग। हमें अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए अभी ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कुबेर जी की उपासना नहीं करते। ये सतयुग में भी बताया गया, त्रेता में भी बताया गया, द्वापर में भी बताया गया, और वेदों में भी बताया गया, परंतु हम तो आज त्यागी महाराज हो गए। हम भूखे बैठे हैं परंतु त्यागी बन रहे, बड़े बैराग की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। अरे साधारण बात है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, भूखे से भजन होगा ही नहीं। जब अधूरे हो तो तुम्हें कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, शांति का मार्ग मिल नहीं सकता, सुखी हो ही नहीं सकते। तो सुखी होना है तो आप लोग पहले देवताओं की उपासना कीजिए। और साधारण बात है कि दो देवताओं की, तुमने हजारों देवताओं को अपना लिए घर में बुला लिया है, जबकि दो चाहिए थे, एक स्वास्थ्य अच्छा हो, एक धन के देवता हो। ये तो घर गृहस्थी की व्यवस्था हो गई। जब तुम्हारा स्वास्थ्य लिया है, तुम सुंदर हो और आप लोग अच्छी प्रकार की क्रियाओं में आप लोग निरंतर रहते हो, तो आपका भाई धन भी तुम्हारे पास में है, क्यों काम तुम्हारे पास है। जिसकी नौकरी लग गई, सर्विस लग गई, व्यापार कर रहा है, पैसा है जिसके पास में, उसका विवाह नहीं होगा, बढ़िया होगा, अच्छी कन्या के साथ होगा, अच्छी पत्नी तुम्हें प्राप्त होगी। पत्नी बढ़िया है और तुम भी बढ़िया, मन प्रसन्न है, घर में सब प्रसन्नता है, तो संतान भी बढ़िया होगी। दूसरे से जुड़ी हुई है और साधारण से जुड़ी है। हमें समझ में नहीं आया पर कि हम एक बात बताओ, हम चांद तक जा रहे, सबने कामन नहीं कर रहे हैं हम लोग, आधुनिक युग भी आया, परंतु हम और ब्रह्म की बातें हर पंथ कर रहा है, हर धर्म कर रहा है, तो हर पंथ भी कर रहा है, हर संप्रदाय कर रही है। ब्रह्म से नीचे बात ही नहीं करते, जबकि ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म को खोजने की आवश्यकता नहीं है। भाई ब्रह्म तो स्वाभाविक प्राप्त है। ब्रह्म ने हजार बार बताया, परमात्मा ने हजार बार कहा, मया सर्वम इदम व्याप्तम मयि सर्वप्रतिष्ठितो, मैं तो सब जगह हूँ, मैं सब जगह है, तो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हम स्वयं ही ब्रह्म में है। जब हम ही है तो हमें वो क्या, हमें अच्छा एक बात, अपने को कोई खोजता है कि मैं कहाँ खो गया हूँ? हम लोग अपने को ही खोजने में लगे हुए हैं। तुलसी बाबा ने कहा सिया राम मैं सब जगह जानी। इस सिया राम में सब जग जग में जड़ चेतन जो भी तुम्हें दिखाई, पशु पक्षी लता पता है, देवता यक्ष गंधर्व मानव किन्नर जितने भी तुम्हें दिखाई देते हैं, सब परमात्मा ब्रह्म में है। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वो ब्रह्म में है। तो ब्रह्म को तो खोजना क्या है, उसकी चर्चा क्या करनी है? दिव्य ज्ञान की बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। कहीं हम देख रहे हैं वैराग्य की बात करने में लगे हैं, पाया है नहीं, वैराग्य की बात कर रहे हैं, जबकि हमें वैराग्य चाहिए नहीं, हमें ज्ञान चाहिए नहीं, हमें मोक्ष चाहिए नहीं, हमें पहले शरीर अच्छा होना चाहिए। हम जीना चाह रहे हैं, हम लोग औषधि ले रहे हैं, हम लोग जब औषधि ले रहा है तो जी रहा है, अभी मरने की बात क्या है, वैराग्य की बात कहाँ है? भूख लग रही है हमें और भोजन चाहते हैं हम लोग, तो भोजन की बात है। अभी हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो हमें स्वभाव, देखिए वैराग्य तो कोई विशेष चीज़ है ही नहीं, वैराग्य तो स्वतः प्राप्त है। जो चीज़ तुम्हें मिल गई है, वस्तु प्राणी मिल गई है, उससे अरुचि हो जाएगी या सहज हो जाएगी, और एक दिन तुम चाहे या ना चाहे वो छूट जाएगी, या उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे आप लोगों को कोई वस्तु ही चाहिए, आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो, मोटरसाइकिल ले आइए। मोटरसाइकिल नहीं आई थी तब तक रोजाना हमारे हृदय में ये बसी हुई थी कि मोटरसाइकिल आनी है, मोटरसाइकिल की आएगी, ये आएगी, ये आएगी, इस प्रकार की होगी, ऐसा मैं रहूँगा, ऐसा मौज लूँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे आऊँगा, ये नाना प्रकार के हमने निरंतर ताने बाने बुनते रहे। जब मोटरसाइकिल आ गई तो सहज हो गई, 2 दिन के बाद ही वो पुरानी हो गई। अब तो चलते चले जाते, काम है तो ठीक ठाक है, ना इतना एक भी बार याद नहीं आ रहा है कि मोटरसाइकिल लेना है हमें, मोटरसाइकिल पकड़ना है हमें, मोटरसाइकिल
चलते चलते एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हम उसे सहज कर देंगे और त्याग भी देंगे, और त्याग जाएगी, या तो हमें हमें वो छोड़ देगी या हम उसे छोड़ देंगे। तो वैराग्य की तो चर्चा की चर्चा ही नहीं है, बिल्कुल कोई बात करनी भी नहीं है। हमें वैराग्य की ओर नहीं जाना है, हमें केवल राग को देखना है। आज हम तो रागी हैं तो राग की बात करें हम, कल वैरागी होंगे तो कल वैराग को देख लेंगे हम, ज्ञानी होंगे तो ज्ञान की बात देख लेंगे, मोक्ष की बात होगी तो मोक्ष को देख लेंगे। परंतु आज तो हम रागी हैं, आज हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, चलाने के लिए धन चाहिए, तो इन देवताओं को हम छोड़ देते हैं। यही हमारी अधूरापन है, यही मूर्खता है। तो पहला धन, पहला क्रिया, जो पहला सुख है वो क्या है? हमारी पहली संपत्ति क्या है? शरीर अच्छा हो, धन अच्छा हो। तो धन हमारे पास में होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है? और धन कब होगा? जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य कब होगा? जब धनवंतरी महाराज की कृपा चाहिए। अरे गांव वैसे ही समझ लेना चाहिए कि साधारणता से ही कि दवा के साथ में दुआ की आवश्यकता है। अरे दवा तुमने ली है, औषधि ली है, इसके साथ में ही आप लोग ये भी काम करिए, आगे बढ़िए कि आप लोग भगवान से प्रार्थना करें। धन्वंतरी जी से प्रार्थना करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और उसके लिए साधारणता है, अपने घर में एक अच्छी सुंदर फोटो रखेंगे, और ये सिद्ध कवच भी आप लोग गले में धारण करके रखेंगे तो बीमार होंगे नहीं। हमारा विश्वास है ये बात। ये सिद्ध कवच मोतियों की माला और दिव्य लॉकेट तुम्हारे पास में जा रहा है, इसको आप गले में धारण कीजिए। जब कोई भी बीमारी असाध्य है तो गंगा जल में इसको डुबो करके इसको पान कर लीजिए। आपको समस्त औषधियों का जो सार है ये प्राप्त है। मैं ये नहीं कह रहा औषधि ना लें, औषधि लें, निश्चित लें। औषधि लेंगे तो लाभ होगा और आगामी बीमार नहीं होंगे, ये और विश्वास है। आपके जो भी रोग है, जो भी शोक है, जो परेशानी दिक्कत है, आप लोग फोन कीजिए, उसको लिखवाइए। जो रोग है उसी के अनुसार, विशेष करके कोई रोग है तो उसके अनुसार ही ये यंत्र तैयार, और उसी रोग को जल्दी से जल्दी तुम्हारे निवारण मिल जाए, यही हमारी प्रार्थना है। शुगर है, तुम्हारे बीपी है, तुम्हारे अटैक है, तुम्हारे कैंसर, जो भी है, जो रोग है उसे रोग छुपाने, रोग को लिखाना है आपको। रोग लिखा देंगे, हमारे पास में उसी के अनुसार वो सिद्धिकरण होगा और तुम्हारे पास में ये यंत्र पहुंच जाएगा। बस हो गए तुम सुखी। तो सुख का साधन देगी। ऐसे ही कुबेर भगवान की प्रार्थना। तो ये दो चीज है, और दोनों चीजों में से आप लोग प्राप्त करते ही नहीं है। दोनों चीजों को आप लोग प्राप्त कराइए, मिलिए। अच्छा, इसके लिए देने के लिए कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ी सी बात है, बहुत कम। एक ये कि आप लोग 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान आदि हमें उपलब्ध करा दें। नहीं आता है तो इसका शुल्क दे दे, बस साधारण बात है, और आप लोग परम सुखी हो जाएंगे। देखिए, दो ही चीज़ है और दो ही चीज़ तुम्हें प्राप्त होनी है। दोनों को आप लोग अपने घर में धारण कीजिए। कुबेर भगवान को भी स्थापना दीजिए और धन्वंतरी महाराज को भी, अतः भगवान को, उनको भी दीजिए। अरे जब यहाँ ये अवस्थाएं तुम्हें ठीक हो जाए तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोक्ष की बात मत करो, सुनना नहीं, मैं तो मोक्ष वाले हो जाना, तुम चला जाना। तुम घर को छोड़ देना, पत्नी को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, धन को छोड़ देना, सबको छोड़ देना, अपने शरीर को भी त्याग देना, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। वैराग्य धारण करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा साथ दीजिए और हम आपका साथ दे ही हैं, सब कुछ ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।